नमस्कार आप सभी लोगों को। एक बार पुनः स्वागत है समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने करंट अफेयर्स प्रोग्राम के तहत। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा वीकली साप्ताहिक जो है वो करंट अफेयर्स भी आता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इसी पे होने वाला है, और जिसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है विंबलडन ओपन के में हम कवर करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जो क्वेश्चन है उसमें उसको देखेंगे। लॉजिस्टिक्स कार्य निष्पादन सूचकांक 2023 को देखा जाएगा। मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ जो हुआ है उसकी चर्चा होगी। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित कौन हुआ है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है, और स्मार्ट सिटी पुरस्कार के तहत उत्तर प्रदेश को किस स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है। ये सारी जो महत्वपूर्ण सुर्खियां रही उसको उस पे हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपना जो है पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखने से पहले एक छोटी सी सूचना ले लीजिए कि आरओ का, चूंकि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा जो है वो बहुत करीब आ गई है, और इसी के तहत समृद्धि टीम जो है वो आरओ का टेस्ट सीरीज का जो बैच है वो लॉन्च करी है। हमारे 3 बैच फुल हो चुके हैं, हमारा चौथा बैच जो है वो अब शुरू हो गया, उसमें एडमिशन प्रारंभ है। और अभी आप जो है इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट टेस्ट मिलेगा जिसमें जीएस के भी टेस्ट होंगे, हिंदी के भी होंगे, करंट अफेयर्स भी होंगे, डेली टेस्ट होगा, और पीडीएफ के माध्यम से भी आपको दिया जाएगा कि आप क्यूज भी दीजिए टेलीग्राम पे, और पीडीएफ भी दिया जाएगा कि आप उसको जेरोक्स करा करके उसका रिवीजन भी बार बार कर सकते हैं। तो यहाँ पूरी कंप्लीट चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और बहुत ही कम फी पे, मात्र 799 रुपये इसकी फ़ी है। तो अभी जो है ये डिस्काउंट भी चल रहा है, तो अभी आप लोग जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 7303307507। आप यहाँ फ़ोन करिए, लोग आपको ज़्यादा डिटेल्स बता देंगे। आप यहाँ से पीडीएफ का टेस्ट पेपर भी ले सकते हैं, आप देख लीजिएगा और उसके बाद जुड़िएगा। चलिए, तो सूचना समाप्त हुई और हम पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयोजित विंबलडन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज, एंडी मरे। सभी कमेंट करके जल्दी से बताएं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी जानते होंगे जिन लोगों ने परीक्षा दी है या जिन्होंने नहीं दी है और पीवाईक्यू देखा होगा, तो आप लोग को लग रहा होगा कि टेनिस से तो हमेशा ही पूछता ही रहता है। तो जल्दी से बिना समय गंवाए जल्दी से कमेंट करें, और कमेंट सभी को करते रहना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, कार्लोस अल्कराज हैं। और चलिए थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, विंबलडन ओपन 2023 का आयोजन 26 जून से 16 जुलाई के बीच कहाँ हुआ? तो लंदन में हुआ। और पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये किस देश के निवासी हैं, तो ये स्पेन के हैं। और उप विजेता नोवाक जोकोविच रहे, जो सर्बिया के हैं। देखिए, मैंने यहाँ उप विजेता के बारे में भी बताया है क्योंकि प्रश्न उप विजेता से भी पूछ लेता है कि कौन उप विजेता रहा। तो आयोग की थोड़ी सी रहती है चीजें कि वो सरप्राइज देता है। तो अगर वो ऐसा कुछ करे तो आप यहाँ भी अलर्ट रहिए, आपको पता होना चाहिए। और अगर महिला एकल के बारे में पूछे कि महिला एकल की विजेता कौन थी, तो चेक गणराज्य की मार्केटा वाड्रोसोवा थी, ये थी। और उप विजेता कौन थी? तो ट्यूनीसिया की ओंस जाबेउर थी, ये जो है ये उप विजेता थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। जून 2023 में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में किस विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किया? पंजाबी यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए उत्तर। 2 नंबर कमेंट करिए, और कमेंट सभी को करना है। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के बारे में पूछ रहा है, और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। और इसकी व्याख्या आप लोग देखें। देखिए, 23 मई से 3 जून 2023 की अवधि में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों वाराणसी, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर में किया गया। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ, जबकि जैन एवं पंजाबी यूनिवर्सिटी को क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर
रहे। तो पहले स्थान पे पंजाब यूनिवर्सिटी है, और दूसरे स्थान पे कौन है, तो वो है जैन, और तीसरे स्थान पे कौन है, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी। देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने ऑप्शन में दोनों दे दिया था, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि देखिए पंजाबी यूनिवर्सिटी पहले जीतती थी, लेकिन इस बार जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो आपको अगर पहला पूछे तो पंजाब यूनिवर्सिटी को ही लगाना है। चलिए तीसरा देखते हैं। पीएम योगी आदित्यनाथ ने बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी। देखिए ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी के लिए, क्योंकि जब कभी देश में पहला, एशिया में पहला, विश्व में पहला, प्रदेश में पहला, अगर कोई चीज पहली घटना होती है तो वो एक तरीके से आपके पेपर का पार्ट बन जाता है। तो इसलिए इसको देख लीजिए, और यूपी के बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये प्रश्न। तो सभी लोग कमेंट करके 3 नंबर को बताइए। 3 नंबर सभी कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा हरदोई। और थोड़ी सी व्याख्या देखें। 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन संडीला औद्योगिक क्षेत्र हरदोई में वर्चुअल माध्यम से जो है वो किया है। निम्न कथनों पर विचार करें। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा सिनकुला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। पूर्ण होने के बाद यह विश्व की सबसे ऊंची सड़क सुरंग होगी। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में लाहौल एवं स्पीति को लद्दाख एवं जास्कर घाटी से जोड़ेगी। अब देखिए ये प्रश्न क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो गया। क्या कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंची सड़क सुरंग। तो देखिए आपको तो हम हिंट भी दे दिए कि दूसरा ऑप्शन तो सही है। तो चलिए आप लोग बताइए इसमें उत्तर क्या होगा। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, डी 1 3 सही है। आप सभी लोग कमेंट करके 4 नंबर को बताएं। सभी को कमेंट करते रहना है, 4 नंबर बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है एकदम सही है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा सिनकुला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, एकदम सही बात है। और पूर्ण होने के बाद यह विश्व की सबसे ऊंची सड़क सुरंग होगी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में लाहौल एवं स्पीति को लद्दाख एवं जास्कर घाटी से जोड़ेगी भी। तो इसकी व्याख्या भी यही है। अप्रैल 2023 में जारी लॉजिस्टिक्स कार्य निष्पादन सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जबकि संयुक्त रूप से लीबिया एवं अफगानिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। इसमें भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? केवल 1 2 सही है, हाँ, केवल 2 3 सही है, सी 1 2 दोनों सही है, उपयुक्त सभी सही। आप इसका उत्तर बताएं कमेंट करके, जल्दी से बताएं आप लोग। 5 नंबर, कमेंट सभी को करना है, 5 नंबर को बताइए कमेंट करके। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये सूचकांक जो है वो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, न कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा। और इसमें सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जबकि संयुक्त रूप से लीबिया एवं अफगानिस्तान को जो है वो अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें जो भारत की रैंक है वो 38 है। तो चलिए, हाँ ये तो वही है। अब आगे देखिए आप लोग। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए योगी जी ने कहा चौथे चरण का शुभारंभ किया है मिशन शक्ति का? अयोध्या, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। सभी कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। आगरा, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, मिशन शक्ति के चौथे चरण का। 6 नंबर बताइए आप लोग। 6 नंबर सभी को बताना है इसमें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है लखनऊ, वो एकदम सही है।
देखिए 14 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज करते हुए अपने सरकारी आवास से, अब इनका सरकारी आवास जो है वो लखनऊ में है, महिला सशक्तिकरण रैली का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने लोक भवन में 3 देवियों के प्रतीक के रूप में विशिष्ट अतिथियों का और को सम्मानित भी किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है इसमें 3 अतिथि कौन थी, तो पद्मश्री हेमा प्रभा सोतिया हैं, इसरो वैज्ञानिक ऋतु करिधल श्रीवास्तव हैं और HCL की चेयरपर्सन रोसरी नाडर मल्होत्रा हैं। तो कहाँ से किया, लखनऊ से किया, ये तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ ये भी फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? CJI DY चंचूड़, मोदी जी, मतलब मोदी जी लिख दीजिए, PM है ये हमारे, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू। आपको बताना है कि इसमें किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अभी हाल ही की घटना है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। 7 नंबर, सभी कमेंट करके बताएं, कमेंट करते रहिए, सभी को कमेंट करते रहना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा CJI DY चंचूड़। और ये व्याख्या है, आप लोग देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अक्टूबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? बताइए आप लोग। शिव शंकरी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, सुधा मूर्ति, रामदरस मिश्रा। ये मिश्र है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए किसमें किसे 32वां जो है वो सरस्वती पुरस्कार प्राप्त हुआ 2022 का पूछ रहा है। शिव शंकरी, ज्ञान चतुर्वेदी, सुधा मूर्ति और रामदरस मिश्र। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर शिव शंकरी बताया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। देखिए 14 अक्टूबर 2023 को तमिल लेखिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शिव शंकरी जो है वो कौन है, तो वो जो है वो तमिल लेखिका है। उनके संस्करण सूर्य वामसम या सूर्य वंशम भी कहीं कहीं लिखा है, तो सूर्य वंशम भी आया तो कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य वंशम या सूर्य वामसम के लिए 2022 में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। यह 32वां सम्मान था। और अगर 31वां पूछे तो 31वां कौन पाया था, तो रामदरस मिश्रा जी पाए थे। और के बिरला फाउंडेशन ने उन्हें पुरस्कार के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। मतलब ये पुरस्कार जो दिया जाता है किसके द्वारा किया दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इसमें क्या दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए की जो है वो पुरस्कार राशि दी जाती है। नोट, ज्ञान चतुर्वेदी 22वां व्यास सम्मान 2023 मिला है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पूरा डिटेल से दे दिया है कि जो ये ज्ञान चतुर्वेदी हैं इन्हें 32वां व्यास सम्मान मिला है 2023 का। अगर व्यास सम्मान पूछे तो ज्ञान चतुर्वेदी। और इनका जो उपन्यास है वो पागल खाना के लिए दिया गया है। मतलब ज्ञान चतुर्वेदी आप सभी जानते हैं कि वो व्यंग्यकार है, तो ये उनकी एक व्यंग्य रचना है पागल खाना, उसी के लिए दिया गया है इनको 32वां जो है वो व्यास सम्मान। तो ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और यहाँ से बहुत संभावना है प्रश्न बनने की, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हम अपने टीम से एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो टेलीग्राम पे इसका PDF भी डाल दे, ताकि आप लोग वहाँ से भी PDF लेकर के वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। या बहुत बेहतर तो ये है कि अगर साथ साथ आप खुद थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना लीजिए तो ये और बेहतर है आप लोगों के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सूचना है और अभी मैंने पीछे बताया है, अगर बहुत इसमें आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और इस टेस्ट सीरीज से जुड़िए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। स्मार्ट सिटी पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी मामले में उत्तर प्रदेश को किस स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया? 5वां, तीसरा, दूसरा, पहला। देखिए आप लोगों का होमवर्क तो यही है कि सबसे मतलब पहली रैंक पे कौन रहा वो बताना है, वो तो आपका होमवर्क है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक रही ये बताइए आप लोग कमेंट करके। और सभी लोग कमेंट करिए, 10 सेकंड दे रहे हैं, 15 सेकंड दे रहे हैं। पहला रैंक भी बताइए और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग भी इसमें बताइए, क्योंकि ये आपके परीक्षा में इस बार निश्चित तौर पर पूछा जाएगा।
9 नंबर आप लोग बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है तीसरा, वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखिए। 27 सितंबर 2023 को इंदौर में स्मार्ट सिटी पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे स्थान पर पुरस्कृत किया है। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पे मध्य प्रदेश और दूसरे पे कौन है? तमिलनाडु। मतलब पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु और तीसरे पे उत्तर प्रदेश। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा आगरा को देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर चुना गया है। ये भी चूंकि अपने प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में, तो पहला तो पूछ ही लेगा कि पहला कौन है, तो पहला तो आपको इंदौर ही लगाना है। पहला इंदौर है और दूसरा सूरत है। और वाकई में आप सोचिए कि कुछ साल पहले इंदौर को कौन जानता था, मतलब इतना तो बड़ा नाम नहीं था शहरों में। लेकिन देखिए आज कोई भी अवार्ड हो, पहला अवार्ड इंदौर को मिलता है। इसी से पता चलता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, लोग अवेयर हो, मतलब जन जागरूकता हो, मतलब जन की भागीदारी हो और राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो कोई भी काम कठिन नहीं है, सभी सभी को आसानी से किया जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की बहुत संभावना है। तो यदि स्टेट पूछे वो भी देखना है, और अगर स्मार्ट शहर की बात हो तो वो भी मैंने बता दिया है। पहला कौन है? इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा जो है वो है आपका आगरा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया गया। गुरुग्राम हरियाणा में, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, अलवर राजस्थान में, मुंबई महाराष्ट्र में। आप लोगों को इसका उत्तर बताना है कि ये जो रीजनल रैपिड ट्रेन का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया। सभी कमेंट करके बताएं। 20 अक्टूबर 2023, अभी पिछले महीने की ही बात है। और ये बहुत ही मैंने तो इस पे यात्रा भी करी है, बहुत ही। अब तो देखिए आपको हिंट भी मिल गया, क्योंकि जो अब तो किसी का गलत भी नहीं होना चाहिए, और सही है। इसमें जो है इसका उत्तर बी होगा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और ये जो जाएगा ये गाजियाबाद का जो वैशाली स्टेशन है, वैशाली से होकर के ये मेरठ तक जाएगा। और बहुत ही उस रूट पे बहुत जाम रहता था, तो उसको, उसके ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। और काफी साफ सुथरी ट्रेन भी है, मेट्रो जैसे। हाँ ये सब वही चीजें हैं, अब इसमें क्या इसको बहुत बताना है, आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। 8 मई 2013 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहां पर भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया? देखिए ये प्रश्न आपका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया कि पहला। और जब भी कुछ पहला आए तो उसको आप पढ़ते समय भी जैसे ही कुछ पहला देखिए कि विश्व में पहला, तो वो देश में पहला, प्रदेश में पहला, तो तुरंत उस पे जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बेंगलुरु, दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद। सभी कमेंट करके जल्दी से बताएं, 10 सेकंड है आप लोगों के पास। 11 नंबर बताइए कमेंट करके। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है, चंडीगढ़, वो एकदम सही है। कि 8 मई 2013 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया, चंडीगढ़ में किया गया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स समझौते पर हस्ताक्षर किया है अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा उत्तर इसका। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स समझौते पर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। सभी कमेंट करिए, कमेंट सबको करते रहना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है, ऑस्ट्रेलिया, वो एकदम सही है। इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया होगा। और ऑस्ट्रेलिया से ही अभी भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वर्ष 2014 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा?
देखिए पहले तो ये बताइए कि कहाँ आयोजित होना था, वहां नहीं हो पाया, तो मेजबानी उसके अगले देश को दे दी गई। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो ब्रिक्स का जैसे नाम लिखा उसी क्रम में मेजबानी दी जाती है। तो यदि आप लोग 15वां जान रहे होंगे, और जानना भी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 15वां कहाँ हुआ, तो आपको 16वां करने में दिक्कत नहीं, लेकिन 16वां इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि जो देश मेजबान था उसने मना कर दिया, तो मजबूरी में उसका अगला जो देश था उसने उसको स्वीकार किया। वहां हो रहा है ब्राजील, रूस, फ्रांस, चीन। सभी कमेंट करके बताइए। और आप सभी जान रहे हो कि ये ऐसे फैक्ट जो है वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और प्रश्न आता आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है रूस, वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या व्याख्या क्या देखना है। 5 से 6 अगस्त 2023 के मध्य यूक्रेन शांति वार्ता 2023 कहाँ आयोजित हुई। आप सभी जान रहे हैं कि इस समय युद्ध तो इजराइल में भी चल रहा है, हमास फिलिस्तीन पे, और यूक्रेन में तो साल भर से हो रहा है। और यहाँ अब शांति वार्ता की भी बातचीत हो रही है कि भाई बहुत लंबा खिंच गया, इसको खत्म किया जाए। और युद्ध तो वैसे भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमसे हमारे स्टूडेंट एक बार पूछे कि सर क्या हमास जो है वो वाकई में खत्म हो जाएगा, तो अ, इसको अगर कहा जाए तो ये तो वही है कि क्या पाकिस्तान या सॉरी अफगानिस्तान में जो तालिबान खत्म हो गया, तो जो टेररिस्ट हैं उन वहाँ देखिए ठीक है, थोड़ा सा बदमाशी कर रहे हैं, उन पे नकेल कसनी जरूरी है, लेकिन बातचीत का एक माध्यम भी जरूरी होता है, क्योंकि दोनों चीजें होनी चाहिए। और आप बहुत बड़ा सुपर पावर बन जाइए, बहुत चीजें रख लीजिए, लेकिन अगर आप चाहिए कि आप हटा पाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी के अंदर कट्टरपन हावी है तो वो निकलेगा नहीं। वो एक तरीके से जैसे एक राक्षस था कि उसके वो गिरता था, उससे रक्त से फिर राक्षस पैदा हो जाते थे। तो वही कंडीशन है कि एक समय ओसामा बिन लादेन थे, ये सब थे, सब डेथ किए, फिर पैदा होते गए, पैदा होते गए। यहाँ इन सबों पे नकेल कसने की जरूरत तो है साथ ही साथ, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि आखिर वो क्या ऐसे कारण है कि ये सब इन सबों को फलने फूलने का मौका मिल जाता है। क्योंकि अगर ये होते तो मुट्ठी भर लोग हैं भाई, ऐसा तो नहीं कि ये बहुत बड़ी तादाद में होते, मुट्ठी भर लोग हैं, और इन मुट्ठी भर लोगों की करतूत की वजह से एक बड़ी जनसंख्या जो है वो शक के दायरे में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये उस पे देखने की जरूरत है कि आखिर इन मुट्ठी भर लोगों को प्रश्रय कहाँ से मिलता है और ये पनप कैसे पा रहे हैं। तो वही है कि अगर समाज को अवेयर किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, तो और बातचीत का रास्ता बनाए रखा जाए। भाई हर कौम में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, किसी एक कौम को टारगेट नहीं किया जाए तो ये सब चीज़ें आसानी से निपटाई जा सकती हैं। और सही बताया तो सर्वोत्तम रास्ता भी यही है। चलिए थोड़ा सा विषयोत्तर हो गया। चलिए कुछ कुछ चीज़ें होनी चाहिए कभी कभी, बताइए इसमें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है डी, वो एकदम सही है। आज का लास्ट प्रश्न, सितंबर 2023 में किस देश द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया। जर्मनी, चीन, जापान, भारत। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सितंबर 2023 में किस देश द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया। जर्मनी, चीन, जापान, भारत। कमेंट करके बताइए आप लोग। और इसका उत्तर जिन लोगों ने डी दिया है वो एकदम सही है, भारत होगा। और ये पहला जो एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है उसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि प्रश्न अगर यहां से नहीं पूछा जाएगा तो वो नाम से पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपका होमवर्क है, और जरूर कमेंट करिएगा, हम सबका कमेंट देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और लास्ट में ये सूचना, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप अपना प्रश्न उत्तर भी यहाँ भेज सकते हैं, लेकिन पीडीएफ में भेजना होगा, हम उसकी मार्किंग भी कर देंगे। और लास्ट में ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। फिर जल्दी ही मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं आपको।